हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेन ब्रेन पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का टाइप 9। इसमें पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है। एक वस्तु का मूल्य 25% अधिक अंकित किया जाता है और बेचते समय उस पर 25% का बट्टा दिया जाता है। दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो मेथड लगता है उससे, और दूसरा परसेंटेज में जो हम लोग A+B+A×B/100 वाला जो फॉर्मूला पढ़े थे, आई थिंक टाइप 2 या 3 था, उस फॉर्मूला से भी इसको बना सकते हैं। तो पहले हम लोग ट्राई करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस वाले मेथड से। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, जैसे क्या बोल रहा है, वस्तु का मूल्य 25 पर अधिक अंकित किया जाता है, यानी कि हम लोग पहले मानेंगे इसका सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये था तो एमपी क्या हो जाएगा, एमपी मतलब होता है मीन प्राइस, यानी कि 25 पर अधिक अंकित किया गया था तो 125 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि बेचते समय उस पर 25% का बट्टा दिया जाता है, यानी कि एसपी यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 125 रुपया अंकित मूल्य था, इस पे आपको 25% का बट्टा दिया जाता है, यानी कि छूट दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 आएगा, यानी इसको इतना पे बेचा जाता है। तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसको काटिए, 25 से कटेगा 3 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में। ठीक है, 125 को जब 3 से आप गुना करोगे तो क्या आएगा, तो आ जाएगा 375 बटा में 4। अब इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 9 36, एक बचेगा, 5 बचे 15 हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 0, 4 7 28 और 4 बचे 20, यानी कि इतना रुपये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत। तो आप देख रहे हो सीपी मेरा 100 रुपये है और एसपी इतना रुपये है, यानी कि सीपी ज़्यादा है एसपी कम है। सीपी ज़्यादा है एसपी कम है तो क्या होगा, हानि होगा। तो हानि कितना का होगा, तो हानि बराबर हो जाएगा 100 माइनस 93.75। आप इसमें से इसको घटाओगे तो आएगा 6.25 रुपया। हमसे पूछा क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत। तो हानि हो रहा है, हानि हो रहा है तो क्या निकालेंगे, हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि इंटू 100 बटा में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या था, 100 था। ठीक है, ये पॉइंट से यहाँ से पॉइंट हटेगा, क्योंकि पॉइंट 2 डिजिट के बाद था इसलिए यहाँ पे एक पे 2 जीरो आ जाएगा। ये 100 से 100 कट जाएगा। अब यहाँ पे आप नीचे 100 है यानी कि 2 डिजिट है, तो 2 जीरो है, तो 2 जीरो है तो यहाँ से 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे, यानी 6.25% का आपको क्या हो जाएगा, हानि। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस वाला मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाया। अभी मैंने परसेंटेज पढ़ाया है आपको, तो मैं आपको परसेंटेज में दूसरा मेथड बताया, उस मेथड से भी ये क्वेश्चन बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अभी मैंने आपको नहीं बताया है, पर आप उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कहीं ना कहीं पहले पढ़ चुके होंगे, तो आपको ये मेथड समझ में आया होगा। लेकिन एग्जाम में इससे भी शॉर्ट वे में बनेगा, वो परसेंटेज के मेथड से। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये दूसरा तरीका होगा, ये दूसरा तरीका होगा। दूसरा तरीका में जैसे यहाँ क्या बोल रहा है, 25% अधिक अंकित किया जा रहा है, 25 अधिक बोल रहा है, यानी कि प्लस में 25 होगा। फिर क्या बोल रहा है, उस बेचते समय 25% का बट्टा दिया जाता है, बट्टा दिया जाता है यानी कि माइनस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 25 हो जाएगा, और a माइनस बी यानी कि प्लस यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। a इंटू बी, 25 a की जगह 25 है, b की जगह भी 25 ही है, बट्टा में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 से कटेगा 4 बार में। ठीक है, अब देख रहे हो ये प्लस में ये माइनस में, तो इससे कट जाएगा। यहाँ क्या बचा, माइनस का 25 बटा में 4। अब इससे इसको आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6.25, माइनस में आएगा। तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कितना % क्या हुआ है, हानि हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर इस तरीका से ही बनेगा। तो आप देख रहे हो ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड था, बट ये उससे शॉर्ट मेथड था। तो हम सारे क्वेश्चन को इस मेथड से, आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे इस टाइप के, उसे मैं इस मेथड से बना के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आप चाहो तो इस मेथड से भी एग्जाम में बना सकते हो। एग्जाम में जो मेथड आपको क्लिक करे आप उसी मेथड से बनाना, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे जो मेथड क्लिक करे आप बना सकते हो। दोनों ही मेथड आसान है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे इसी टाइप का टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला राम की तनख्वाह पहले 10% बढ़ाई जाती है और बाद में 10% कम कर दी जाती है, उसकी तनख्वाह में कुल प्रतिशत बदलाव बताओ। तो ये क्वेश्चन को हम लोग
दोस्तों वो सेकंड मेथड जो मैंने बताया था उस मेथड से ट्राई करेंगे, फर्स्ट मेथड आप खुद से ट्राई करना। ओके, यहाँ बोल रहा 10% बढ़ाई जाती है तो प्लस में होगा, और फिर बोल रहा बाद में 10% कम की जाती है यानी कि माइनस में होगा। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ए की जगह पे 10 है, बी की जगह पे भी क्या है 10 है, तो क्या हो जाएगा बटा में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। ये प्लस में ये माइनस में, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा -1, यानी कि -1% क्या होगा, माइनस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ रहा है यानी कि क्या हो रहा है, इतना परसेंट का कमी होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों माइनस प्लस पे ध्यान जरूर देना, क्योंकि ऑप्शन में आपका वृद्धि भी लिखा हुआ रहेगा और कमी भी लिखा हुआ रहेगा। अगर माइनस में आएगा तो कमी होगा, और प्लस में आता तो वृद्धि होता, तो यानी इतना परसेंट की तनख्वाह में कमी आएगी। यही आपका मेथड था बेस्ट वे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 9 का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, फरहान की तनख्वाह पहले 20% बढ़ाई जाती है और बाद में 10% कम कर दी जाती है, उसकी तनख्वाह में कुल बदलाव प्रतिशत बताओ। तो दोस्तों इसको हम लोग सेकंड मेथड से ही बनाएंगे। जैसे कि पहले क्या बोल रहा है 20% बढ़ाई जाती है यानी प्लस में होगा, और क्या बोल रहा है बाद में 10% कम कर दी जाती है यानी कि माइनस में होगा। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ए की जगह पे 20 है, बी की जगह पे 10 है, नीचे 100, तो ये जीरो से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा 20, यहाँ क्या बचा -10, यहाँ क्या बचा -2, तो माइनस 20 होगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 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 होता है प्लस, तो 10 में 2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 12। 8 में से सॉरी 20 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा 8% आएगा। तो 8% अब क्या चीज में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो प्लस में आ रहा है तो उसके तनख्वाह में बदलाव प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो 8% का वृद्धि होगा, यही बदलाव होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो या इसे आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों हमने अभी इससे पहले टाइप 9 पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 10। टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे समझिएगा। ओके, टाइप 10 का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है ए सी से 50% अधिक है तथा बी सी से 20% अधिक है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो इससे दोस्तों 4 क्वेश्चन है, इस चारों क्वेश्चन को आप देखिएगा बहुत ही इजी वे में बनेगा। सबसे पहले हम लोग ए बी और सी में क्या रिलेशन है वो निकाल लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है, लिख लेते हैं यहाँ पे ए, फिर बोल रहा है बी सी, ठीक है। तो ए बोल रहा है सी से 50% अधिक है, ए सी से 50% अधिक है, और यहाँ बोल रहा है बी सी से 20% अधिक है। यानी दोनों जगह आप देख रहे हो कि ए का कंपेयर भी सी से कर रहा है, यहाँ बी का कंपेयर भी सी से ही कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सी को मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह आप देख रहे हो कि सी से कंपेयर कर रहा है, तो जिससे कंपेयर करता है उसको हम लोग मान लेते हैं। तो सी को मान लिए कि 100 है। अगर सी 100 है तो क्या बोल रहा है ए सी से 50% अधिक है, तो 100 का 50 में 50 होता है, यानी कि ए क्या होगा 150 हो जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है बी सी से 20% अधिक है, यानी कि बी सी से 20% अधिक है, ठीक है। तो इसका 20% 20 होगा, यानी कि बी में 20 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर दो, तो ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो, तीनों जीरो कट जाएगा, तो आएगा क्या 15, 12 और 10। अब आप तो जो पूछ रहा है आप उसका आंसर बहुत ही इजी वे में दे सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ए कितना है 15 है, ए बी का कितना प्रतिशत है पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है ए बी का, तो ए का वैल्यू ऊपर रखेंगे, बी का कितना प्रतिशत पूछा तो बी को नीचे रखेंगे, गुना 100। तो अब काटो, 3 से कटेगा 5 बार, 3 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 25 बार, 25 को 5 से गुना करोगे हो जाएगा 125%। ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन अब देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी ए का कितना प्रतिशत है, यानी बी ए का कितना प्रतिशत है, बी का पूछ रहा है, तो बी को ऊपर रखेंगे, ए को नीचे रखेंगे, गुना 100 कर देंगे, प्रतिशत निकल जाएगा। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, 3 से कटेगा ये 4 बार, 4 को 20 से गुना करोगे आ जाएगा 80%। ये हो जाएगा आपका आंसर दूसरा का, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक, आप देख रहे हो कि ए जो है बी से कितना अधिक है 3 अधिक है,
तो 3 अधिक है तो ऊपर 3 लिखेंगे, क्या बोला है ए बी से बोला है तो बी को नीचे रखेंगे, गुना 100, 3 से कटेगा 4 बार में, 4 से तो काटेंगे 25 बार में, यानी कि कितना प्रतिशत अधिक है तो 25% अधिक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो आप बी का वैल्यू 12 है, ए का वैल्यू 15 है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम बोल रहा है, तो आप देख रहे हो कि बी जो है ए से 3% कम है, ठीक है ना, यानी कि ऊपर 3 लिखाएगा और यहाँ किससे कंपेयर कर रहा था, ए से, तो ए का वैल्यू कितना है 15, तो 15 लिखेंगे गुना 100, 3 से कटेगा 5 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, आपका क्या आंसर आ जाएगा, तो 20%, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो सॉल्यूशन को, और नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप इसे नोट कर लेना। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है दो संख्या किसी संख्या से क्रमशः 50% अधिक है तथा 20% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ भी दोस्तों 3 संख्या का बात कर रहा है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। यहाँ बोल रहा है दो संख्या किसी संख्या से, तो किसी संख्या जो बोल रहा है उसको तीसरी संख्या मान के चलेंगे, ठीक है। कितना कितना अधिक बोल रहा है, 50% अथवा 20% बोल रहा है, यानी कि तीसरी संख्या से आपका कंपेयर कर रहा है, तो तीसरी संख्या जब कंपेयर कर रहा है तो तीसरी संख्या को मान लेंगे क्या, 100 मान लेंगे, ठीक है। तो तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली संख्या क्या होगा, 50% अधिक बोल रहा है, तो 50% अधिक बोलेगा तो 150 हो जाएगा, तथा 20% अधिक बोला है तो यानी कि इससे ये 20% अधिक यानी कि 120 हो जाएगा। अब इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 15, 12 और 10, तो ये रेशियो आ गया। अब आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या देख रहे हो 15 है, दूसरी संख्या कितना 12 है, तो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, इसे काट दो आ जाएगा आंसर। 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा ये 25 बार है, 25 को 5 से गुना करोगे आपका आ जाएगा 125%, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप नोट कर लेना। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक है तथा 20% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ भी दोस्तों 3 संख्या का बात कर रहा है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ बोल रहा है पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना अधिक बोल रहा है, 20% अधिक बोला है, यानी कि ये 120 हो जाएगा। और दूसरी संख्या बोल रहा है तीसरी से क्या है, 20% कम है, तो कम है यानी कि ये 80 हो जाएगा। और तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, 100। तीसरी संख्या को मान के चलना है दोस्तों, तीसरी संख्या को 100 मानेंगे तभी ये 20% अधिक है तो 120 होगा, और ये 20% कम बोला है तो ये 80 होगा। अब हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, हमको दिख रहा है कि सारा 20-20 से कट रहा है, तो 20 से ये कटेगा कितना बार में, 6 बार में, 20 से ये कटेगा 4 बार में, और 20 से ये कटेगा 5 बार में, तो 6, 4 और 5 का रेशियो में 1, 2, 3 नंबर्स आएंगे। अब इसमें बोल रहा है क्या, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या क्या है, 4 है, पहली संख्या क्या है, 2, 6 है, तो भाई दूसरी संख्या पहली संख्या से देख रहे हो कितना प्रतिशत कितना कम है, आप देख रहे हो कि 2 कम है, यानी कि 2 हो जाएगा गुना 100 हो जाएगा। और किससे बोला है 2 कम है, तो पहली संख्या से, तो पहली संख्या नीचे आ जाएगा। अब इससे इसको आप काटोगे 3 बार में, यानी कि 100/3। अब इसको आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, 1 बच जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, यानी कि इतना % आपका हो जाएगा आंसर। तो आप इस क्वेश्चन इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसे आप नोट डाउन कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 11, इसमें हम लोग पास और फेल कंसेप्ट है वो क्वेश्चन इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप 11 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एक छात्र 30% अंक प्राप्त करके 20 अंकों से फेल हो जाता है, दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त करता है जो कि पास
होने के अंकों से 30 अंक अधिक है, पास प्रतिशत बताओ। तो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 30 अंक प्राप्त करता है तो 20 अंकों से फेल होता है, और दूसरा छात्र 40 अंक प्राप्त करता है जो कि पास होने के अंक से 30% अधिक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक मेथड से ही बना सकते हैं और थोड़ा सा ट्रिक से ही बना सकते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक आपका बेसिक मेथड से ही आया है, तो हम लोग डायरेक्ट बेसिक ट्रिक को ही यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 30% अंक बोला है और यहाँ पे 40% अंक बोला है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है, आपको दिख रहा होगा डिफरेंस कितना का है, 10% का है। ठीक है, तो 10% का डिफरेंस है यहाँ पे परसेंटेज में, और यहाँ अंकों का डिफरेंस कितना का, आप देख रहे हो ये 20 अंकों से फेल हो रहा है और यहाँ पे 30 अंक अधिक आ रहा है। तो भाई ये फेल हो रहा है यानी कि माइनस में 30 है, और ये 30 अंक अधिक है यानी कि प्लस में 30 है। तो दोनों के बीच का जो दूरी है, अगर आप दूरी तय करोगे तो कितना हो जाएगा, एक माइनस में 20 है और एक प्लस में 30 है। तो भाई माइनस में 20 और प्लस में 30 का दूरी निकालने बोल रहे हैं, आपको जोड़ने घटाने नहीं बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो 20 माइनस में और ये प्लस में है, तो ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 20 और 30 50 का। यानी हम कह सकते हैं कि 10% जो है आपके 50 का बराबर है, 10% 50 के बराबर है। तो हम लोग पहले निकालेंगे टोटल कितने मार्क्स का ये एग्जाम था। ठीक है, तो हो जाएगा 50 बटा में 10 गुना 100। आप ये 0 से 0 काटोगे क्या आ जाएगा, 500। यानी कि ये जो एग्जाम था ये 500 मार्क्स का था। ठीक है, एग्जाम 500 मार्क्स का था। तो हमसे क्या पूछा है, पास प्रतिशत बताओ। तो पास प्रतिशत बताने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि पास कितने मार्क्स का था, पासिंग मार्क्स कितने का था। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे पास मार्क, पास अंक। ठीक है, तो पास अंक निकालने क्या करना पड़ेगा, 30% अंक प्राप्त करता है बोला ना, तो 500 का जब 30% अंक क्या होगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो 30% निकालता है तो क्या 20 अंकों से फेल होता है, तो 20 अंकों से फेल हो रहा है, उस 20 को इसमें हम ऐड कर देंगे तो पास अंक नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20 को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब 30 को 5 से आप गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 150। 150 में ये 20 ऐड हो जाएगा, अब इसमें इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 170। तो ये आपका आ गया पास अंक, लेकिन हमसे पास अंक नहीं पूछा है, पास प्रतिशत पूछा है। तो पास प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, पास प्रतिशत पास इंटू 100 बटा में टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने का था, तो 500 का था। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 इसको डिवाइड करो, 5 दूनी 10, सॉरी 10 नहीं, 5 तिया 15, यहाँ बचेगा 2 जीरो यानी 5 के 20, यानी कि पास प्रतिशत कितने में था, 34% पे पास प्रतिशत था। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है एक छात्र 10% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है, दूसरा छात्र 25% अंक प्राप्त करके 20 अंकों से फेल हो जाता है, पास प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो पास प्रतिशत बताने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए दोस्तों कि पास मार्क्स कितना का था, उसके बाद टोटल मार्क्स कितना का था और उसमें पासिंग मार्क्स क्या था। पासिंग मार्क्स निकल जाएगा, टोटल मार्क्स निकल जाएगा, हम लोग पास प्रतिशत आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, एक 10% अंक प्राप्त करता है तो 80 अंकों से फेल होता है, और 25% अंक प्राप्त करता है दूसरा छात्र तो 20 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ भी फेल हो रहा है, यहाँ भी फेल हो रहा है, यानी दोनों जगह पे फेल ही हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो 10 और 25 के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 15% होगा। तो ये 15% जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो ये चूंकि ये माइनस में है ये भी माइनस में है, चूंकि माइनस और माइनस में ही है तो यानी कि एक देखिए, जैसे ये -80 है और ये -20 है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच, दोनों माइनस माइनस में जब रहता है ना तो क्या होता है, माइनस माइनस रहने पे दोनों घटेगा, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 60 ही ना होगा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 15% बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 15% बराबर 60 है, तो हम पहले 100% बराबर निकालेंगे, क्योंकि हमें टोटल मार्क्स का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 60/15 इंटू 100, तो 15 से कटेगा 4 बार, 4 इंटू 100 हो जाएगा 400। ठीक है, यानी कि 400 अंक का था ये क्वेश्चन पेपर जो भी था। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा, पास प्रतिशत, तो पास प्रतिशत निकालने से पहले पास अंक निकालेंगे। तो पास अंक बराबर क्या हो जाएगा, तो पास अंक बराबर हो जाएगा 400 का 10%, इतना इसको मिलता है तो वो 80 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि हम इस 80 अंक इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो निकल जाएगा पास अंक। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 40 होगा,
40 में 80 जोड़ोगे हो जाएगा 120, यानी कि पास अंक कितने का था 120। तो हमसे पास अंक नहीं पूछा, हमसे पास प्रतिशत पूछा है। तो पास प्रतिशत वाला क्या हो जाएगा, पास गुना 100 बटा में टोटल मार्क्स कितने का था, तो 400 का था। तो भाई आप अब इससे इसको काट दो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 4 से कटेगा 30 बार में, तो आपका आ जाएगा 30%, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है एक छात्र 108 अंक प्राप्त करता है जो कि पास प्रतिशत से 6% अधिक है। अन्य छात्र 153 अंक प्राप्त करता है जो कि पास प्रतिशत से 21% अधिक है। पास प्रतिशत बताओ। तो पास प्रतिशत बताने से पहले हमें कुल मार्क्स का पता होना जरूरी है, कुल कितने अंक का ये क्वेश्चन था, पेपर था। तो दोस्तों यहाँ बोला 108 अंक प्राप्त करता है जो कि पास प्रतिशत से 6% अधिक है। अन्य छात्र 153 अंक प्राप्त करता है जो कि पास प्रतिशत से 21% अधिक है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो दोनों जगह अधिक अधिक बोल रहा है, ठीक है ना। तो जब अधिक अधिक बोलेगा तो भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कम कम बोलेगा तो भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो 21 में से 6 घटाएंगे क्या आएगा, 15% आएगा। तो ये 15% किसके बराबर होगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस के बीच होगा, ये दोनों के। तो 108 और 153 के बीच कितना का डिफरेंस है, तो 153 में से 108 घटाओगे तो आ जाएगा 45, यानी कि 15% बराबर 45 है। तो 100% बराबर क्या होगा, तो 45 बट्टा में 15 गुना 100, 15 से कटेगा 3 बार में, 3 को 100 से गुना करोगे हो जाएगा 300 अंक, यानी कि टोटल 300 अंक का ये एग्जाम था। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा पास प्रतिशत बताओ। तो पास प्रतिशत कैसे निकलेगा, देखिए पास प्रतिशत बराबर क्या करेंगे, जैसे कि 300 में 108 अंक प्राप्त किया है, तो 108 जो है वो 300 का कितना प्रतिशत है, पहले हम लोग ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो 108 बटा में 300 गुना 100 करेंगे तो पता चल जाएगा कि 300 का 108 कितना प्रतिशत है। जब उसको इतना अंक प्राप्त होता है तो 6% से 6% क्या बोल रहा है, जो कि पास प्रतिशत से 6% अधिक है। तो 6% अधिक बोल रहा है तो क्या करेंगे, इसमें से हम लोग 6 को घटा देंगे, 6% को घटा देंगे तो हमें 5% निकल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको काटो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, अभी बचेगा 108। 108 को 3 से काटोगे तो कटेगा 3 तिया 9 और 3 छक 18, यानी कि 36 और ये माइनस का 6 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 30%। तो यही आपका हो जाएगा पास प्रतिशत, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों आप देखें कि कितनी आसानी से, सॉरी दोस्तों पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन को डील किया और बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चन को बना दिया। तो इस तरह से आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।